जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है? किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगर केन बेतवा की बात करें तो ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। केन बेतवा यमुना नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो ये बना सकती है अनुच्छेद 253 के तहत बना सकती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो लहासा को लद्दाख से जोड़ता है लनकला दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या उच्चतम न्यायालय, ये भाग 5 में है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 124 से 147। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा 2020 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2020 में। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, प्लाज्मोडियम का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट 75 का संबंध ये भारतीय नौसेना से। इसके तहत 6 पनडुब्बियों का विकास किया जा रहा है। 6 पनडुब्बियों का विकास कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत और फ्रांस मिलकर कर रहे हैं। 6 पनडुब्बी कौन सी हैं? तो 6 पनडुब्बी हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। ये 6 पनडुब्बी हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण कहाँ से शुरू किया गया? तो आज़ाद हिंद रेडियो का प्रसारण बर्लिन से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? तो भारत के पश्चिमी राज्य का विस्तार 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में भारत के पश्चिमी घाट का विस्तार है। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो इसका आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका आयोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोपैक्स क्या है? तो ट्रोपैक्स एक समुद्री अभ्यास। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, ई न्यायालय परियोजना क्या है? तो यह एक अखिल भारतीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? अखिल भारतीय परियोजना है। इसकी निगरानी और वित्त पोषण कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। इसका वित्त पोषण और इसकी निगरानी की जाती है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है इसका। अगला प्रश्न है मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? मेथेनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा पॉलिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी PCOS के संबंध में बताइए। तो यह एक मल्टीफैक्टोरियल एक्सोक्राइन और डिसऑर्डर है। यह बांझपन के प्रमुख कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है श्री नागोबा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350B में है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।